है तो वो तो मेरे साथ रथ में ही बैठी। तो फिर तुरंत कन्हैया को बुलाकर कालिंदी और दोनों का विवाह करवाते हुए अर्जुन ने वहीं पर दोनों का विवाह करवा दिया और एक मंत्र पढ़ दिया। तो दोनों का यानी कि कालिंदी यानी कि यमुना जी के साथ कन्हैया का विवाह हो गया। बोलो यमुना महारानी की। अब भैया भगवान का 5वां विवाह कैसे हुआ सज्जनों? बिंद और अरविंद नाम के 2 भाई, एक राजा के पुत्र, इनकी बहन का नाम है सज्जनों मित्रवृंदा। तो भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। इसके बाद भगवान का 6वां विवाह कैसे हुआ कि भगवान का 6वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। बोलो भद्रा महारानी की है। फिर इसके बाद एक भगवान का 7वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। बोलो लक्ष्मणा महारानी की है। और सज्जनों एक नग्नजित नाम की एक राजा है, मध्य प्रदेश के राजा नग्नजित है, उनका नाम है तो नग्नजित, तो उनकी पुत्री का नाम है नग्नजिति। तो भगवान का 8वां विवाह नग्नजिति के साथ हुआ। परीक्षित इस प्रकार भगवान की 8 पटरानियां बनी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परीक्षित जी पूछने लगे भगवान ने और कितने विवाह किए? तो शिवदेव जी बोले राजन भगवान ने 16,100 विवाह भी और की। परीक्षित बोले वो कैसे? तो बोले ऐसे ही कि एक बार की बात है कि पृथ्वी पर एक बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ, राक्षस, जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर का ही प्रण था कि मैं 20,000 विवाह एक साथ करूंगा। तो उसने ये सोचकर वो बड़े बड़े राज्यों की राजकुमारियों को हरण करके लिया था, सुंदर सुंदर राजकुमारी, और उसने अपनी कारागृह में अपनी जेल में उन पूरी 16,100 रानियों को बंदी बना लिया। लेकिन सज्जनों भगवान ने कन्हैया ने उसका ये संकल्प पूरा ना होने दिया और कन्हैया के साथ एक युद्ध में वो मारा गया। तो सज्जनों सारी की सारी वो 16,100 पटरानियां भगवान से बोली प्रभु हम पर दया कीजिए, हमें अपना लीजिए, क्योंकि अब ना हमारे पिता हमें घर में रखेंगे और ना ही अब कोई राजकुमार हमसे विवाह, इसलिए कृपया कर अब आप ही हमको अपना लीजिए। तो सज्जनों वो सारी भगवान की स्तुति कर क्या कहने लगी कि संसार की प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। संसार की प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो।
बलहीन हूँ मैं, आधीन हूँ मैं। प्रभु दीन हूँ मैं, बलहीन हूँ मैं, बलहीन हूँ मैं, आधीन हूँ मैं। प्रभु दीन हूँ मैं, बलहीन हूँ मैं, धनहीन हूँ मैं, आधीन हूँ मैं। इस जीवन किया भार तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो मैं। इस जीवन की आधार हो तुम, श्री कृष्ण तिहारी जय हो मैं। रजते हित नंगे माओ भजे, द्रौपद हित वस्त्र तमाम तजे। गजते हित नंगे मन व्याधि विकार न हो पैदा। करते हैं अर्जु यही सदा, मन व्याधि विकार न हो पैदा। जय हो करते सब संसार के कान आहार हो तुम, श्री कृष्ण तिहारी जय हो रे। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो रे। श्री कृष्ण तिहारी जय हो रे। श्री कृष्ण तिहारी जय हो रे। श्री कृष्ण तिहारी जय हो रे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलिए बाल संत महाराज की। तो सज्जनों, भगवान ने उनके बारे में कृपा करते हुए, उन पर कृपा करते हुए सोचा कि ना तो अभी अपने घर जा सकती और ना ही इनसे कोई राजकुमार विवाह करेगा। तो भगवान ने उन पर दया कृपा करते हुए उन 16,100 रानियों के साथ भी विवाह कर लिया। इस प्रकार मेरे प्रभु के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अब सज्जनों, ध्यान से सुनिए। आप तो जानते ही हो, जब किसी व्यक्ति की कीर्ति, उसका प्रताप चारों ओर फैलने लगता है ना, उसकी बाद में जब सारे चारों तरफ सभी लोग जानते हैं ना, तो कोई ना कोई व्यक्ति उस बात का फायदा उठाता। तो सज्जनों, इसी बात का फायदा
कन्हैया की प्रशंसा इतनी बढ़ गई चारों ओर कि उस बात का फायदा एक व्यक्ति ने उठा लिया। उसने सोचा क्यों ना मैं कृष्ण बन जाऊं। पर एक राजा है छोटा सा, और क्यों ना मैं कृष्ण बन जाऊं और प्रजा से मेरी पूजा करवाऊं, फिर सब मेरी। उसने क्या किया, सुदर्शन चक्र ले लिया और बंसी बजाने लगा। और उस व्यक्ति का जिसका नाम पौंड्रक था, उसने अपना नाम पौंड्रक कृष्ण वासुदेव रख लिया। जब अपनी प्रजा से कहता मैं तुम्हारा कृष्ण मेरी पूजा करो, जनता परेशान हो गई। आप जानती है भगवान बड़े कृपाल से भगवान ने आकर इस्लाम में गाय कर दिया। अभी तो भैया एक दिन तो नारद जी सोच लगे कि अरे भगवान इतनी सारी पत्नियों के साथ कैसे रहते होंगे। अरे आजकल के लोग तो एक पत्नी से परेशान हो जाते हैं, तो जिनके हजारों पत्नियां उनका क्या हाल हो जाता होगा। बस यही सोचकर नारद जी का एक बार द्वारका में भगवान की लीलाओं का दर्शन करने की दर्शन करने की इच्छा होती। तो बस उन्होंने क्या किया, वो उसी क्षण भगवान के द्वारका पहुंच गए और वहां पर उन्होंने 16,108 भवनों में ज्यादा करके तो हर भवन में उन्हें ये देखा कि भगवान अपनी रानियों और उनके बच्चों के साथ अपना प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, नारद जी को आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने जैसे बढ़कर देखा तो भगवान श्री कृष्ण वहां पे भी प्रकट हो गए उनके सामने। तो एकदम समुद्र तो वो भगवान के चरणों में गिर गए और बोले प्रभु आपकी लीला परंपार है, आपकी माया आप ही जाने। अरे बेटा आपकी लीला परंपार। तो सज्जनों इस प्रकार नारद जी कहने लगे प्रभु आपको पांडवों ने बुलाया है। उन्होंने एक नई नगरी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। भगवान ने एक नाटक किया। भगवान ने उससे कह दिया सैनिक से कि जाओ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सबकी रक्षा करूंगा। और वो उन्होंने नाटक कर अब इधर क्या नाटक किया कि वापिस चप्पल वहीं खोल गया। अब वो इंद्रप्रस्थ में आ जाती है और इंद्रप्रस्थ में पांडवों से पूछते क्यों पांडवों मैंने सुना है कि तुम लोग एक राजसूय यज्ञ करवाना चाहते हो। बोले हाँ करवाना चाहते। तो बोले राजसूय यज्ञ पता है कौन करवाता है। पांडव बोले हाँ कौन करवाता है। तो सज्जन कन्हैया बोले वही राजसूय यज्ञ करवाता है जिसमें सारी दुनिया को शाली मगध देश का राजा है। उसने तो 20,000 राजाओं को वैसे ही बंदी बना रखा है। तो बोले उसे नहीं जीता जा सकता, उसके पास बहुत बड़ी सेना है, उसे तो कूटनीति के द्वारा हराया जा सकता है। पांडव बोले कैसी कूटनीति। तो पहचान भी किया था, बस थोड़ा थोड़ा नहीं पहचान पाया था। तो और वैसे भी पिछली बार तो मेरे हाथों से बच गए थे, अब तो तुम्हारी मृत्यु ही मुझ तुम्हें मेरे पास लेकर आई। सज्जनों प्यारी प्यारी माताओं, तो ऐसा कहकर कन्हैया बोले कि पहले जरासंध तुमने जो वचन किया उसको पूरा करो। हम तीनों में से किसी एक के साथ मलयुद्ध करो, फिर बाद में पता कर लेंगे कि किसकी मृत्यु ने किसको बुलाया है। और हम ये चाहते हैं कि तुम स्वयं चुनो, तुम्हें जिससे भी हम तीनों में से जिससे भी युद्ध करना है तुम मलयुद्ध कर सकती हो। तो प्यारी प्यारी माताओं श्रोताओं, अब इधर कन्हैया ने कहा कि युद्ध भी तुम्हारी इच्छा से होगा, तुम्हारी पसंद से होगा। तो सज्जनों जरासंध ने कहा कि अरे कन्हैया तुम तो भगोड़ा हो, उधर लेनी पड़ेगी, रण छोड़कर भागे थे इसलिए। और मैं वैसे भी मैं भगोड़ाओं के साथ युद्ध नहीं करता। और वैसे भी इस अर्जुन का शरीर भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, दुबला पतला हैगा। लेकिन हाँ इस भीम का शरीर कुछ मेरे हिसाब का लगता है, कुछ ठीक लगता है, मैं तो इसके साथ ही युद्ध करूंगा। तो सज्जनों भीम दादा और उसमें युद्ध शुरू हो गया।
बड़ा घनघोर युद्ध चल रहा है, खतरनाक। सज्जनों, युद्ध करते करते कई दिन बीत गए और युद्ध जब भीम दादा थोड़े बहुत थके थके से दिखाई देने लगे, थक गए ना, तो कन्हैया ने इधर देखा कि भीम दादा थक गए, तो उन्होंने क्या किया, भीम दादा ने उनकी ओर देखा कैसे हारा है ऐसे, तो बोले कन्हैया ने एक धरती पर से एक घास का एक टुकड़ा उठाया, हाँ, और उसको चीर कर बता दिया, तो भाई ये सब समझ गए। अब भैया इस प्रकार कन्हैया भीम और अर्जुन के साथ वापस आकर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करती। उधर पीछे को अब भैया राजसूय यज्ञ में सबसे पहले शुरुआत में प्रश्न उठा कि सबसे पहली पूजा किसकी की जाए। इसके पीछे हो गया। फिर नकुल सहदेव बोले कि सबसे पहली पूजा तो हमारी अरे स्टेज के पीछे हो गया। हाँ बस यही हो गया। सज्जनों, वहाँ पर शिशुपाल बैठा हुआ था, जैसे उसने कृष्ण का नाम सुना तो सज्जनों, कृष्ण का नाम सुनती वो तो उन्हें गाली देने लगा। उन्होंने क्या किया, प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, कन्हैया को जब गाली देने लगता है ना, तो अब अर्जुन कहता है अरे एक भी शब्द आगे मत बोलना, ये तेरे टुकड़े कर दूंगा। कन्हैया ने समझाया कि अर्जुन तुम अभी कुछ मत कहो, क्योंकि प्यारी प्यारी माताओं को बोली कि तुम कुछ मत कहो, जैसे इसकी 100 गालियाँ पूरी होंगी तो फिर हम 100 गालियाँ पूरी होती, मेरे सुदर्शन चक्र से कोई नहीं बचा सकता, और 100 गालियाँ जैसी पूरी हुई तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दी। इसके बाद सज्जन आप जानते ही हो कि फिर कौरवों और पांडवों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, अंत में सत्य की जीत होती है, रक्षा की, अर्थात भगवान के नाम को जो ले, भगवान का नाम ही इतना फलदायी है कि हमारा उद्धार कर देता है। तो सज्जन हमें तो कहना ही पड़ेगा कि श्याम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, श्याम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ बाबर नाम दुनिया में कर जाएंगे, श्याम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ श्याम का नाम, ओ श्याम का नाम, श्याम का नाम, श्याम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। मेरे सांसों की माला, सांसों की माला, सांसों की माला, आगा सब तक खाइए, मेरा चुन चुन खइयो मास, देना जिन खाइयो, जिनसे हरी सांसों की माला, हरि नाम की, ले लो सांसों की माला, हरि नाम की, मेरी अनमोल होती निकल जाएंगे,
पूछोगे बढ़कर किधर जाएंगे, ये न पूछो, ये न पूछो, आए हैं सो जाएंगे राजा रंतु फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बढ़े ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, आवाज घर में ये देगा उधर जाएंगे, उधर देगा उधर जाएंगे, राम आया ये हो श्याम आया जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम, ओ कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ये मानो न मानो खुशी आती, ये मानो श्वास श्वास पे हरि भजो, यथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आग हो ना हो। ये मानो न मानो खुशी आपकी, 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 हम मुसाफिर हैं अली अपने घर चले जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम ये हो राम का नाम, राम का राम का नाम, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। श्याम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, शाम का नाम, सज्जनों प्यारी प्यारी माताओं बहनों, तो इसके बाद सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज से कहती कि ये परीक्षित कनिष्ठा के समान कौन मित्र होगा, कौन हमारा सखा है, कौन हमारा गुरु है, कौन हमारा मित्र, कनिष्ठा के समान कोई नहीं। और वो बोले कि ऐसी कन्हैया के एक मित्र की मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम है सुदामा, जो कि कन्हैया का बचपन का सखा।
हरण किए। कृष्ण से आसीद सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम व्यक्त इंद्रियार्थेषु और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। कृष्ण की कन्हैया की ये जो मित्र सुदामा है, ये कन्हैया का बड़ा बचपन का बहुत सुंदर मित्र, बड़ा अच्छा मित्र। और अब सज्जनों, आपको मैं सुदामा जी की कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। सुदामा जी बड़ी संतोषी ब्राह्मण है, उनकी पत्नी भी बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है। तो सज्जनों, तो इस प्रकार उनकी पत्नी भी बड़ी ही पतिव्रता स्त्री। और पर सज्जनों, सुदामा जी बहुत गरीब, उनको 2 वक्त की रोटी भी सही से व्यवस्था नहीं हो पाती। और ऐसे सुदामा जी पर किसी से कभी नहीं, कुछ नहीं मांगते, ऐसे परम विरक्त। और अगर पानी आ जाए ऊपर से टपकता है, यही नहीं बल्कि रास्ते पर बहता पानी भी उनके घर में से रास्ता निकालकर पीछे से निकल जाता। पर परम विरक्त, परम पवित्र सत्संग में जाते, कथा कीर्तन में जाते, वहीं पर जो मिल जाता उसी में वो अपना गुजारा कर लेते। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, उसमें जो उनको मिलता उसी में गुजारा कर लेती। और कभी नहीं तो फल तोड़ कर खा लेती, कभी कभी खेतों पर जाते, वहां पर जो सज्जनों, वहां पर जो अन्न के दाने नीचे गिर जाते उनको बीन कर लाते और उनसे ही 4 टिक्कड़ बनाते। एक सुदामा जी खाते, एक अपनी पत्नी को देते और एक सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, और बाकी के अपने बच्चों को दे देते। परम पवित्र, परम सत्संग में जाती। और सज्जनों, अगर भोजन करते में अगर कोई भूखा, कोई भिखारी अगर सामने आ जाए तो भले खुद भूखे रह जाए, पर साधु को भूखा नहीं चाहिए। और भगवान से कभी कुछ प्रार्थना नहीं करते, ये बस कुछ मांगते तो यही मांगते कि साईं तेरा दीजिए जामे को तुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जा। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, अब इस प्रकार सुदामा जी किसी से कभी कुछ नहीं मांगते। सज्जनों, एक बार की बात है कि सुदामा जी के पुत्र, देखिए प्यारी प्यारी माताओं, सुदामा जी के पुत्र भूखे सो रहे। तो सज्जनों, सुदामा जी की पत्नी से देखा ना गया, उनसे देखा ना गया। सज्जनों, आप बताइए, माताओं बहनों, आप ही बताइए कि ऐसी कौन सी माँ है जिसको रात को नींद आ जाए और उसके बेटे भूखे सोए और उसको रात को नींद आए? ऐसी कोई माँ है? तो सज्जनों, इस प्रकार सुदामा जी की पत्नी को भी रात भर नींद नहीं आई। और जब उनको रात भर नींद नहीं आती तो उनसे रहा ना गया। तो सुदामा की पत्नी ने जाकर सुदामा से कहा कि सुशीला ने सुदामा से कहा कि हे स्वामी, मैंने सुना है कि आप एक द्वारकाधीश, द्वारका के जो राजा है ना द्वारकाधीश, वो आपके बचपन के मित्र हैं, बचपन के सखा, मैंने ये सुन रखा है। तो सज्जनों, इतना सुनती तो सुदामा
बचपन की मित्र की याद आ जाती है। महानुभावों, श्रोताओं, सज्जनों, तो सुशीला से बोली, कह रही सुशीला तू, अरे तुमने तो मुझे अपने बचपन के मित्र की याद दिलाई। अरे वो मेरा बचपन का मित्र ही नहीं था, अरे वो तो मेरा लंगोटिया यार। हम साथ में खेलते, हम साथ में पढ़े बने और हम साथ में भोजन करते। आजकल वो द्वारिका का राजा बन गया है और हम अपनी कुटिया के राजा बन गए। तो सज्जनों, सुशीला सोचने लगी कि अगर मैं स्वामी से कहूंगी कि आपके मित्र तो बहुत बड़े राजा हैं, आप उनके पास जाइए और उनसे कुछ मांगिए जिससे हमारी ये गरीबी दूर हो जाए। आप कुछ मांगी। सज्जनों, सुशीला सोचने लगी अगर मैं ये कहूंगी तो मेरा स्वामी ऐसा कभी नहीं करे, वो ऐसा कभी नहीं करे।